फ्रेंड्स, आज हम ट्रायंगल की 5 प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे, जिसमें ट्रायंगल जो होता है उसको उस पे किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं जे मेंस में। आप देखो, इसी 5 प्रॉपर्टी पे आते हैं। एक प्रॉपर्टी को मैंने लीव कर दिया है क्योंकि उस पे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो उसको मैंने लीव कर दिया है। ठीक है, अब देखो आप, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, नाउ लेट्स स्टार्ट। 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू ट्रायंगल। 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। ठीक है, पॉइंट मतलब कोऑर्डिनेट। ठीक है, देखो 5 नहीं 4 ही रखो आप। एक्स सेंटर था वो मैंने हटा दिया, 4 ही रखो। ठीक है, बता दूंगा बाद में, बट अभी नहीं, 4 रखते हैं। ठीक है, क्या होता है ट्रायंगल में, देखो आप, सेंट्रॉइड, इन सेंटर, आर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर। अभी हल्का सा जान लेते हैं, फिर इंडिविजुअली एक एक करके सब कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, देखो सेंट्रॉइड क्या होता है, एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है। किसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है? मीडियन का। कहाँ के मीडियन का? मीडियन कहाँ पे होता है? देखो, इसकी बात करें अगर मैं एक ट्रायंगल ड्रा करूं यहाँ पे, ठीक है, तो मीडियन क्या होता है? वर्टिक्स से आने वाली लाइन जो अपोजिट साइड को 2 बराबर भागों में बांट दे। ठीक है, और उसके मिड पॉइंट पे पड़े। ठीक है, ऐसे मान लो एक ट्रायंगल एबीसी है, ऐसे ही इस वर्टिक्स से भी आप ड्रा कर सकते हो, ऐसे ही इस वर्टिक्स से भी आप ड्रा कर सकते हो। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 3 मीडियंस ड्रॉन फ्रॉम द वर्टिक्स, ठीक है, इस पॉइंट को कहेंगे सेंट्रॉइड। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं जी से। सेंट्रॉइड को जी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको बोलते हैं सेंट्रॉइड। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब इस पे ब्रीफ भी आएंगे और तरीके से, अच्छे से आएंगे। ये तो शॉर्ट इंट्रोडक्शन है। इन सेंटर किसे कहते हैं? इन सेंटर क्या होता है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है। किसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है? इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर। देखो अभी डायग्राम समझाते हैं। मान लो मेरा ये ट्रायंगल है, ठीक है, इसका इंटीरियर एंगल, ये एंगल है, इंटीरियर एंगल ये है और ये है, ये तीनों इंटीरियर एंगल हैं इसके। इनको बाइसेक्ट कर दो आप एक लाइन से। एक बाइसेक्टर ये हो गया, एक बाइसेक्टर ये हो गया और एक बाइसेक्टर ये हो गया। इसको 2 बराबर, इस एंगल को 2 बराबर भागों में बांट रहा है, इसको भी बराबर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है एंड इसको भी बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो इसको कहते हैं इन सेंटर। इसकी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को क्या कहते हैं? इन सेंटर। इसको डिनोट करते हैं आई से। ठीक, आई हो गया ये। ठीक है, सब कुछ पढ़ेंगे अभी हम अच्छे से। अब आते हैं आर्थो सेंटर। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। सेंट्रॉइड, आर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर, इस पे ज्यादा क्वेश्चन आ चुके हैं। इस पे तो बहुत अच्छे अच्छे आए हैं, तो इसको मैं रेड कलर से ड्रा करता हूँ। ठीक, ये क्या होता है? आर्थो सेंटर क्या होता है? और इसमें एक कंफ्यूजन थी, जब मैं क्लास 7th में था तो मुझे आर्थो सेंटर को लेकर एक कंफ्यूजन थी। मैं उसको बताऊंगा आर्थो सेंटर जब मैं इंडिविजुअल पढ़ाऊंगा तब मुझे क्या दिक्कत थी, और मेरा कॉन्सेप्ट आके वो 9th में यूज हुआ। ठीक है, आर्थो सेंटर क्या होता है? आर्थो सेंटर होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड क्या होते हैं? साइड पे जो परपेंडिकुलर ड्रान हो। इस साइड पे ये परपेंडिकुलर ड्रा कर दो, इस साइड पे ये परपेंडिकुलर ड्रा कर दो और इस साइड पे ऐसे परपेंडिकुलर ड्रा कर दो। ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है, परपेंडिकुलर ड्रा किया मैंने। ठीक है, इसको थोड़ा सा परपेंडिकुलर ऐसे बनेगा ना, इसका परपेंडिकुलर ऐसे बनेगा, थोड़ा सा ऐसे। ठीक है, तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड, इसको कहते हैं आर्थो सेंटर। ठीक, इसको H से डिनोट करते हैं, H से। ठीक, अब लास्ट सर्कम सेंटर। सर्कम सेंटर को इधर ड्रा कर दूं, इधर देखो, ब्लू पेन से ड्रा करते हैं। देखो आप देखना, सर्कम सेंटर क्या होता है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, यहां ड्रा करते हैं, यहां पे इजी पड़ेगा। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, किसका इंटरसेक्शन? परपेंडिकुलर भी हो, एक ऐसी लाइन जो परपेंडिकुलर भी हो। कहां पे? अपोजिट फॉर साइड पे, साइड में परपेंडिकुलर हो और उसी साइड को बाइसेक्ट भी करे।
चलो फिगर से देखते हैं। एक मान लो मेरे पास ट्रायंगल है, ठीक है, और एक लाइन जो मान लो ये साइड है, इसको इस पे परपेंडिकुलर पड़े और इसको बाइसेक्ट भी करे, इस पे परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्ट भी करे इसको, ऐसे इस पे भी इस पे परपेंडिकुलर पड़े और इसको बाइसेक्ट करे, ठीक है। इग्नोर द वॉइस कमिंग फ्रॉम आउटसाइड, ओके, इसको इग्नोर करो, आप इग्नोर करो, आपको जाना है आईआईटी में या फिर एनआईटी में, तो आप इसको इग्नोर करो, ठीक है। और ये है परपेंडिकुलर, ठीक। अब देखो आप, और इसको बाइसेक्ट भी करता है। तो सर्कमसेंटर क्या होता है, परपेंडिकुलर हो और बाइसेक्टर भी हो, ठीक है। इसको कहते हैं सर्कमसेंटर, और इसको डिनोट करते हैं ओ से, ठीक, ओ से डिनोट करते हैं। एक बात बताओ मुझे, इसमें सर्कल का सेंस आ रहा है ना, सर्कमसेंटर, सर्कमसेंटर, तो ये जो ट्रायंगल के वर्टिक्स है ना, यहां से एक सर्कल भी बनता है, ठीक, सर्कल भी बनता है, क्या बन गया, ठीक है, मान लो ऐसे, ठीक। और ये यहाँ पे इसका, ये जो इसके वर्टिक्स से निकल के आते हैं लाइन, मैं दूसरे कलर से बना दे रहा हूँ, ये रेडियस होते हैं। सर्कमसेंटर इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल, और उसके अंदर जब ट्रायंगल बनाओगे ना, वही सेंटर जो होता है ना, इट इज अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को सर्कमसेंटर कहते हैं। और एक सर्कमसेंटर जो होता है ना, वो एक सर्कल का सेंटर होता है, और इस ट्रायंगल की वर्टिक्स, तीनों वर्टिक्स उस सर्कल पे लाई करती हैं, तो ये होता है सर्कमसेंटर, ठीक है। इसको डिनोट करते हैं ओ से, ठीक। आप इसको नोट कर लो, फिर हम इंडिविजुअली वन बाय वन सबको पढ़ेंगे। पहले हम सेंट्रॉइड पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ लेंगे इन सेंटर, ठीक है, पहले इंपॉर्टेंट, फिर आर्थो सेंटर, या फिर उसके बाद कोई भी देखते हैं, पढ़ते हैं, पहले सेंट्रॉइड पढ़ेंगे, ठीक। नोट डाउन दिस, इसको नोट डाउन कर लो आप। पहला स्टार्ट करते हैं सेंट्रॉइड, ठीक है। तो मैंने बता रखा है सेंट्रॉइड होता क्या है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन, ठीक है। ड्रा करते हैं पहले, मेरा ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल थोड़ा हल्का बन गया है, ठीक है। इग्नोर द साउंड कमिंग फ्रॉम आउटसाइड फ्रॉम माय रूम, ओके। आप लोग को आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी कानपुर में जाना है, इन लोग को आईआईटी ढोलकपुर में जाना है, आईआईटी ढोलकपुर। देखो आप, क्या होता है, मीडियन का इंटरसेक्शन होता है, इस पे एक मीडियन बना दो, इस पे एक मीडियन बना दो, और इस पे एक मीडियन बना दो, ठीक है। ये ट्रायंगल ए बी सी है बेसिकली, ठीक। इसको बोलते हैं सेंट्रॉइड, ये हो जाएगा मेरा सेंट्रॉइड, ठीक। इसका कोऑर्डिनेट मान लो मेरा है x1 y1, इसका है x2 y2, इसका है x3 y3। तो ये जो सेंट्रॉइड आएगा, इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, देखो सबसे सिंपल है लर्न करना सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट, ठीक है। बट एग्जाम में कभी नहीं आएगा सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट निकालने के, डायरेक्टली, इनडायरेक्टली में भी पूछ सकता है। एक्स के सारे कोऑर्डिनेट सम अप करके उनका मीन ले लो, बेसिकली x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 कामा y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। ये तो सबको पता होगा, ठीक है, कि ये सबको पता होगा, ये तो आप पढ़ते भी हो, क्लास 7th में मैंने, क्लास 8th में मैंने पढ़ा था, तो आप भी पढ़ लिए होगे, ठीक है। देखो आप मे भी नहीं पढ़े होगे तो पढ़ लो, कोई बात नहीं, बहुत सारी बोर्ड में नहीं होता है। देखो मेरे भी बोर्ड में नहीं था, मेरा सीबीएसई बोर्ड था, बट मेरे बोर्ड में नहीं था, बट मेरे घर पे मेरे पापा मैथ के टीचर हैं, मैं ये सब पढ़ रखा हूँ। अब देखो आप, अब एक बात तो सबको पता होगी कि सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट ये होता है, बट एक बात ये भी सबको पता होगा
कि ये सेंट्रॉइड होता है ना, मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है, ये भी पता होगा सबको। बट एक बात में भी बहुत कम लोगों को पता होगी, क्या? ये जो सेंट्रॉइड होता है ना, ट्रायंगल के अंदर कितने ट्रायंगल बेसिकली और बन रहे हैं बताओ? 1 2 3 4 5 6। एक राज की बात ये है कि ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, इन सब की एरिया बराबर होती है, ठीक है? तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ट्रायंगल 1 की एरिया, ट्रायंगल 2 की एरिया, और ट्रायंगल 3 की एरिया, और ट्रायंगल 4 की एरिया, ट्रायंगल 5 की एरिया, ट्रायंगल 6 की एरिया बराबर होती है। इस पे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है? ये बेसिकली मुझे 9th में पता चला था, ठीक है? 8th 9th में, तो मैं सोचा यार कैसे, ठीक है? प्रूफ भी इसका बहुत सिंपल है, प्रूफ भी, बट यहाँ प्रूफ की जरूरत नहीं है, ठीक है? देखो आप, ये तो हो गया सेंट्रॉइड 2:1 के रेशियो में मीडियन को डिवाइड करता है, ठीक है? ये भी आप ध्यान रखना। तो 3 चीजें निकल के आई। सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट वो तो सिंपल था, मीन ले लो एक्स कोऑर्डिनेट का और वाई कोऑर्डिनेट का, ओके? एब्सिसा का और ऑर्डिनेट का मीन ले लो, और इसकी मीडियन को, सेंट्रॉइड जो है इनके मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है, और यहाँ पे ट्रायंगल जो बन रहे हैं 6, उनका एरिया बराबर होता है, ठीक है? इसको आप नोट कर लो। इन सेंटर क्या होता है? सेंटर ही होता होगा। सेंटर देखो यहाँ पे भी ना सर्किल का सेंस आ रहा है, तो पहले बात तो इन सेंटर हमने बता रखा था क्या होता था, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर, ठीक है? तो क्या करो ना, एक ट्रायंगल बनाओ। कैसा बन रहा है ट्रायंगल? सुंदर सा ट्रायंगल बनाओ, ठीक? ABC। अब क्या करो आप, इंटीरियर एंगल बना लो इसका बाइसेक्टर। तो एक इसको बाइसेक्ट कर दिया, एक लाइन इसको बाइसेक्ट कर दिया, और तीसरी लाइन बनाओ भाई ऐसे कि ये जाके इसी से मिले, और ऐसे, ठीक है? बेसिकली ऐसे कुछ। तो ये जो पॉइंट है ना, उसी को कहते हैं इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर, सॉरी इसी को कहते हैं इन सेंटर, ठीक है? अच्छा देखो, इसके कोऑर्डिनेट्स लिखने का तरीका मैं बताता हूँ, इसके डेरिवेशन में नहीं जाएंगे, बट ये सीख लो आप जो तरीका मैं बताऊंगा। बी के इस साइड की लेंथ हम कैसे, देखो यहाँ पे साइड की लेंथ भी हमको चाहिए। अगर आपको इन सेंटर निकालना है ना, तो आपको इन सेंटर निकालना है। कोऑर्डिनेट्स होते हैं बेसिकली पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और पॉइंट मतलब कोऑर्डिनेट निकालना है, मान लो ये वाला, तो हमको इसमें साइड की लेंथ भी चाहिए, ठीक? बी के अपोजिट ये जो साइड है, इसकी लेंथ मैं ब्लैक पेन से लिखूंगा, वरना मैं खुद कंफ्यूज हो जाऊंगा। इसकी लेंथ बी है, और ये ए के अपोजिट में इसकी लेंथ ए है, ठीक? और इसके अपोजिट में, सी के अपोजिट में इसकी लेंथ सी है, ठीक? इसका क्या हो जाएगा, इसके कोऑर्डिनेट्स में लिख दे रहा हूं, x1 y1, x2 y2, x3 y3, ठीक? अब क्या करो आप, इसके सेंटर में निकालना बताता हूँ। तो आई क्या हो जाएगा ना यहाँ पे, देखो आप क्या करो, ए बी और सी का भी यूज करना है। कैसे करना है, x1, ए में x1 का करो मल्टीप्लाई, प्लस बी में y1, बी में x2 का करो, और सी में x3 का करो, अपान a प्लस बी प्लस सी कर दो। बस इतना जानने की जरूरत है इसमें, बस। और ए y1 प्लस बी y2 प्लस सी y3 अपॉन a प्लस बी प्लस सी, ठीक है? और वेयर ए बी सी इज अ साइड ऑफ, लेंथ ऑफ साइड, ओके? वेयर ए बी सी क्या है, साइड है, ठीक है? साइड। देखो आप, मैंने इसके पहले क्या पढ़ाया था, सेंट्रॉइड और ये इन सेंटर, बस इसी में आपको कोऑर्डिनेट का फार्मूला मिलेगा, बाकी किसी में आपको कोऑर्डिनेट का फार्मूला नहीं मिलेगा, ठीक है? अच्छा, इसमें इन सेंटर, इसमें सेंटर नाम की कुछ फीलिंग आ रही है ना, सेंट्रॉइड में भी आ रही थी, सब में आ रही थी, बस इन सेंटर में ना एक और होता है इसका, इसके अंदर एक सर्कल बनती है, और ये इन सेंटर होता है ना, उस सर्कल का क्या हो जाता है,
सेंटर ऐसा कुछ, ठीक है, और ये इसका रेडियस हो जाता है, ठीक, ऐसा सेंटर भी बनता है इसके अंदर, ठीक है, ये भी बात ध्यान रखना। इस पे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, डायरेक्टली तो कभी नहीं आएंगे, इनडायरेक्टली आएंगे। सेंट्रॉइड हो गया, इन सेंटर हो गया, बाकी अब आर्थो सेंटर, सरकम सेंटर, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, बताएंगे, इसको आप नोट कर लो। आर्थो सेंटर क्या होता है? आर्थो सेंटर, आर्थो सेंटर क्या होता है? आर्थो सेंटर इज अ एल्टीट्यूड होता है, एल्टीट्यूड का इंटरसेक्शन, तो बना दो एल्टीट्यूड, ऐसे ऐसे और ऐसे, ठीक, एल्टीट्यूड है ये सब, और ये है ए, ये है बी और ये है सी। इसके इंटरसेक्शन जो एल्टीट्यूड है, इनका इंटरसेक्शन पॉइंट इसे आर्थो सेंटर कहलाता है, एच से रिप्रेजेंट करते हैं ना। इसके एच कोऑर्डिनेट के लिए भैया मेरे पास कोई फार्मूला नहीं है, इसके लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो क्या लगाना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा बढ़ाओ, उस लाइन को, इसको भी थोड़ा सा बढ़ा दो, और इसको भी थोड़ा सा बढ़ा दो, ठीक है, देखो। और अब जो है क्या करो आप, इसका हमें आर्थो सेंटर निकालना है, क्या करो आप, देखो, अब चूंकि मान लो मुझे ये है, मान लो एल एम, थोड़ा साफ बनाते हैं, गंदा बन गया नहीं, ये भी गंदा आया था, ये है मेरा, ठीक, बड़ा सा, और ये है इसका परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर ही लेना भैया, ठीक है, वो बनाने के लिए नहीं करेगा कि बना के दिखाओ आप, बस क्वेश्चन देगा, आपको सॉल्व करना है, ठीक है, ये सब जो है इंट्यूजन होता है, ठीक है। आप देखो, ये है ए बी सी, ए बी सी का कोऑर्डिनेट तो पता ही रहेगा हमें, x1 y1 x2 y2 x3 y3, ठीक है। हमें क्या चाहिए, ये इंटर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए, कैसे निकलेगा आप बताओ, आप क्या बताओगे, मैं बताता हूँ। ये मान लो L, ये M, ये N, ठीक, ये लाइन पे परपेंडिकुलर है। अच्छा, इसका स्लोप निकाल सकते हैं हम, निकाल सकते हैं, तो स्लोप ऑफ BC, ठीक है, इनटू स्लोप ऑफ AL, परपेंडिकुलर, तो इनका स्लोप का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, -1, तो यहाँ से मुझे स्लोप ऑफ AL पता चल जाएगा, उसको उधर लेंगे क्योंकि हमको BC का स्लोप पता है, इस लाइन का स्लोप पता चल गया, और ये किससे पास करेगी, वर्टेक्स A से तो पास ही करेगी, इसका इक्वेशन पता चल जाएगा, क्या हो जाएगा इसका इक्वेशन, बताओ आप, y माइनस y1 इज इक्वल टू, स्लोप क्या हो जाएगा इसका, -1 अपॉन स्लोप ऑफ BC x माइनस x1। सिमिलरली आप इसका भी इक्वेशन लिख सकते हो, कैसे लिखोगे आप बताओ, y माइनस, ये है ना, ये कोऑर्डिनेट हो जाएंगे इसके लिए, y माइनस y3 इज इक्वल टू, देखो इसका स्लोप क्या हो जाएगा बताओ आप, -1 अपॉन स्लोप ऑफ AB, ठीक, y माइनस x माइनस x3 होगा ना, बस। अच्छा, ये दोनों लाइन मुझे पता है यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, कितने सारे क्वेश्चन ऐसे कर चुके हैं जहाँ पे हमें दो लाइन अगर इंटरसेक्ट कर रही हैं तो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो, कर चुके हैं, कल ही बहुत किए थे। तो ये कोऑर्डिनेट्स, इनको दोनों को सॉल्व करेंगे और मुझे मेरा आर्थो सेंटर मुझे मिल जाएगा। थोड़ा सा काम करना पड़ेगा आर्थो सेंटर के लिए, आर्थो सेंटर के लिए कोई बना बनाया फार्मूला नहीं होता, तो राइट डाउन, सरकम सेंटर क्या होता है, सरकम सेंटर
तो पहले तो इसके लिए आप एक सर्कल बना लो, ठीक ठीक है। तो ये बात ऐसे, ठीक, बना लो, कुछ भी बना लो। और आप यहाँ पे एक ट्रायंगल बना लो, ठीक ठीक है। अब देखो आप, अब मैंने बोला, क्या बोला था, सर्कमसेंटर क्या होता है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर भी हो और बाइसेक्टर भी हो, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और ये सेंटर जो होता है ना, सर्किल का भी सेंटर होता है। तो ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा और ऐसे हो जाएगा। अच्छा मुझे एक बात बताओ आप, ये अगर सर्किल का सेंटर है तो सर्किल का ये रेडियस हो जाएगा। अच्छा ये ब्लू वाली लाइन में क्यों बना रहा हूँ, मेरा क्या पर्पस है? पर्पसली बना रहे हैं। पर्पस मेरा ये है कि मुझे सरकम सेंटर मतलब ओ का कोऑर्डिनेट मुझे चाहिए। कैसे निकलेगा ओ का कोऑर्डिनेट? ये मान लो ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। देखना अभी आप, ये बताओ, ये तो रेडियस है सर्कल का, तो ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ओ सी हो जाएगा ना। तो ओ के कोऑर्डिनेट को हम एक्स वाई मान लेंगे, ओ को हम एक्स वाई मान लेंगे, और ये मेरा दिया होगा x1 y1 x2 y2 और x3 y3, ये मेरा दीवार दिया होगा, ठीक। स्क्वायर क्यों लगाए हैं, ठीक है। तो दिस डिस्टेंस इक्वल टू दिस डिस्टेंस इक्वल टू दिस डिस्टेंस, तीनों को लिख लेंगे और सॉल्व कर लेंगे। अच्छा यहाँ पे मेरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा ना, तो और इसको बाइसेक्टर भी तो होगा। इन तीनों को सॉल्व करेंगे, इन तीनों से मेरी एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी, ठीक, क्योंकि दो वेरिएबल रहेंगे मेरे पास, तीन इक्वेशन दिया रहेगा। एक बार इसको तीनों को आपस में किसी में भी दो को इक्वेट करा लेंगे और फिर दो इक्वेशन मिलेगा, दोनों को सॉल्व करेंगे तो मेरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी कि सर्कम सेंटर आ जाएगा, ठीक है। नाउ राइट डाउन। अगर हम सेंट्रॉइड पे एक क्वेश्चन देखें, सॉरी सर्कम सेंटर पे कैसे निकालते हैं सर्कम सेंटर, क्योंकि इसका तो कोई फार्मूला होता नहीं है। तो देखो मेरे पास सर्कम सेंटर निकालना है और ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस दे दिए हैं, चलो निकालते हैं, ठीक है। तो पहले एक सर्कल बनाओ, एक सर्कल बनाओ, ठीक, और उसमें एक ट्रायंगल, और ये ए बी सी है, इसके कोऑर्डिनेट्स हमको दे रखे हैं। इसके कोऑर्डिनेट क्या दिया है, 2 1 -2 3 2 1 -2 3 एंड 1 -2 1 -2। अच्छा बताओ सेंट्रॉइड क्या होता है, सॉरी सर्कमसेंटर क्या होता है? अब यहाँ पे सर्कम सेंटर में मतलब अब हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाला लाइन नहीं बना रहे हैं, क्योंकि हमको बस इसी की जरूरत है। इसको मान लो एक्स वाई, ठीक, क्योंकि ये सर्कल है और इसका ये सेंटर है, तो ये दिस डिस्टेंस इक्वल टू दिस डिस्टेंस इक्वल टू दिस डिस्टेंस ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ओ सी। स्क्वायर कर दो इसका, लगा दो डिस्टेंस फार्मूला, क्या हो जाएगा इसका डिस्टेंस फार्मूला से, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, x + 2 का स्क्वायर प्लस y - 3 का स्क्वायर इक्वल टू, इसका क्या हो जाएगा, x - 2 का स्क्वायर प्लस y - 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू, इससे क्या हो जाएगा, x - 1 का स्क्वायर प्लस y + 2 का स्क्वायर। एक बार इन दोनों को ले लो और एक बार इन दोनों को ले लो, सॉल्व कर लो, एक्स वाई की वैल्यू निकल जाएगी।
चलो थोड़ा सा एक्सरसाइज करते हैं, इन दोनों को लेते हैं, ठीक है। डायरेक्ट ले रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y। इसको खोल के रखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x, कुछ कटेगा पर चलो ठीक है, कुछ तो कटा, प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y। काटते हैं सबको, एक्स स्क्वायर प्लस 4 ये कटा, ये कटा, वाई स्क्वायर कटा, ठीक है। और देखिए कुछ भी नहीं कटेगा, आगे बढ़ जाते हैं। तो यहाँ से 4x काट, जो कटा है उसको इरेज ही कर देते हैं, ठीक है, थोड़ा सा मेरा जगह बच जाएगा, ठीक है। इसको इरेज कर दो और इसको इरेज कर दो, इरेज करने के चक्कर में कहीं प्लस माइनस नहीं इरेज हो जाए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या बचा मेरा 4x, और 4x इधर आ जाएगा तो 8x हो जाएगा। अब ये 8x हो गया और मेरा 1 इधर आएगा तो 9 माइनस 1 इक्वल टू प्लस 8 हो जाएगा, और माइनस 6y और प्लस 2 इधर आएगा तो प्लस 2 हो जाएगा ना वो, तो माइनस 4y इज इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा यहाँ पे, अगर हम 4 से डिवाइड करवा दे तो 2x माइनस वाई प्लस 8 है, 8 को उधर भेज दो, इज इक्वल टू माइनस टाइम्स 2, ठीक है। एक इक्वेशन यहाँ से मिला हमें, ठीक है भैया। अब हम ब्लैक वाले से लेते हैं इक्वेशन, एक इक्वेशन यहाँ से, एक इक्वेशन यहाँ से। तो डायरेक्ट हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या देखो जरा, एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे दिख रहा है आपको, वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y इज इक्वल टू यहाँ पे, ठीक है। फिर से तो यही वाला क्वांटिटी आ जाएगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x 4y, ठीक है। कट करो, ये क्वांटिटी से कट हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर से कैंसिल, वाई स्क्वायर से कैंसिल, ठीक है। ये प्लस 4 इस प्लस 4 से कैंसिल, सब कुछ कैंसिल हो रहा है भाई, हम कुछ नहीं कर सकते। ये प्लस 1, अब बहुत सही, इस प्लस 1 से कैंसिल, ठीक है, खतरनाक कैंसिल हुआ। यहाँ पे क्या हो गया, माइनस 4x उधर है, इसको उधर ही भेज दो, ठीक है। और ठीक है, सॉरी इधर माइनस 2x है ना, तो माइनस 2x प्लस क्या कर रहे हैं हम, माइनस 2x, और इधर जब ये इधर आएगा तो माइनस 4y और माइनस 2y माइनस 6y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये x प्लस 3y इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, ठीक। तो क्या करो ना, यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पे इसमें क्या करो ना, 2 से मल्टीप्लाई करा दो आप, ठीक। इसमें इसको पहले लिखो 2x प्लस 6y इज इक्वल टू 0, और इसमें इसको एज इट इज रहने दो, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2, कर दो सब्ट्रैक्ट, प्लस हो जाएगा ना, इधर का प्लस हो जाएगा, ये कटा, ये दोनों ऐड होंगे, 7y इक्वल टू 2, तो y इक्वल टू 2/7। कुछ गलती हो सकती है कैलकुलेशन में, बट मैं तरीका बता रहा हूँ, मैं कैलकुलेशन नहीं सिखा रहा आपको, ठीक है। हो सकती है कैलकुलेशन में गलती, क्योंकि बाहर बहुत शोर है, ठीक है। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पुट करेंगे जब हम, y इक्वल टू 2/7, तो x आ जाएगा मेरा x प्लस 6/7 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 6/7। तो x और y की वैल्यू आ गई, तो इसका क्या आ जाएगा, यहाँ पे माइनस 6/7 एंड 2/7, माइनस 6/7 एंड 2/7। It is a required circumcenter of the given triangle with the given coordinates. What is its coordinate? Okay. Now write down.
अब देखो कुछ स्पेशल केस पढ़ते हैं, ठीक है। क्या है स्पेशल केस, देखो मोस्टली क्वेश्चन 99% कह सकते हो क्वेश्चन इसी स्पेशल केस से आते हैं, ठीक है। क्या है स्पेशल केस? स्पेशल केस चला रहे हैं बार बार, SPECIAL केस। केस केस एक होता है केस, एक होता है केश। केश केस बाल वाला केस। चलो अब आ जाओ, देखो स्पेशल केस क्या है ना, अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं, ठीक, क्या बोला मैंने, इफ वी टेक अ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन भैया इसी पे होते हैं। तो आपको एक होशियारी देखनी पड़ेगी कि ट्रायंगल क्या है मेरा, राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं है। मतलब आइसोसेलेस भी है कि राइट एंगल है कि इक्विलैटरल है, x2 y2 x3 y3 इसके वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट है, ठीक है। सिंपल सी बात है। मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि इस ट्रायंगल का जो आर्थो सेंटर होता है ना राइट एंगल ट्रायंगल का, वो उसके राइट जहाँ पे जिस वर्टेक्स पे राइट एंगल बनता है वही होता है, ठीक है। तो ये इसका आर्थो सेंटर हो जाएगा, ये इसका आर्थो सेंटर, ठीक। और एक बात रहस्य की बात है कि ये जो लाइन को बाइसेक्ट करेगी एक पॉइंट, ठीक है, इस लाइन को जो बाइसेक्ट करेगी पॉइंट, और यहां से इसको परपेंडिकुलर ड्रा कर दो, ठीक। इस यही पॉइंट मेरी सरकम सेंटर हो जाएगी, ठीक। राइट एंगल ट्रायंगल केस में बता रहा हूं कि जहां पे 90 डिग्री बनेगा वो होगा मेरा आर्थो सेंटर, और उसी से परपेंडिकुलर ड्रा कर दो हाइपोटेनियस पे, तो जहां पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर होगा वही मेरा सरकम सेंटर होगा, ठीक है। और एक रहस्य की बात, इसके जो बीच में पॉइंट होगा वो होगा मेरा सेंट्रोइड, और सेंट्रोइड इसको 2:1 के रेशियो में डिवाइड करेगा। अच्छा एक बात बता, तो एक चीज निकल के आया ना, आर्थो सेंटर, सेंट्रोइड और सरकम सेंटर, ये सारे के सारे। आर्थो सेंटर को मैंने H से डिनोट किया था ना, वो ठीक है, और सेंट्रोइड ये सरकम सेंटर को O से किया था। आर्थो सेंटर, सरकम सेंटर एंड सेंट्रोइड HGO, ठीक है। आर्थो सेंटर, सरकम सेंटर एंड सेंट्रोइड, ठीक है, बोलना मत, ठीक है। ये कि सारे के सारे एक ही लाइन पे लाई कर गए, क्या कहेंगे इनको, these points are these कोलिनियर कहलाएंगे ना, ये एक ही लाइन पे लाई करके, ये आर्थो सेंटर, सेंट्रोइड एंड सरकम सेंटर। राइट एंगल में ही नहीं, ये सारे के सारे जितने भी ट्रायंगल हैं दुनिया में, सारे केस में ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे लाई करेंगे, ठीक है, ये कोलिनियर होंगे। ये मैं बताना चाह रहा था, इसको नोट डाउन करो, फिर मैं ले आता हूँ खूब अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। इसको आप लिख लो क्योंकि मुझे इरेज करना पड़ेगा, इसको लिख लो। यहाँ पे देखो कुछ इंपॉर्टेंट नोट लिखे हैं, इनको आप इंपॉर्टेंट नोट लिख सकते हो, ये क्वेश्चन करने में काम आएंगे, ठीक है, ये क्वेश्चन करने में काम आएंगे। देखना आप क्या लिखा है कि फॉर एनी ट्रायंगल। अच्छा देखो मैंने पहले ही बता रखा था कि राइट एंगल ट्रायंगल में नहीं, कोई भी ट्रायंगल हो, आर्थो सेंटर, सेंट्रोइड एंड सरकम सेंटर HGO, ये सारे के सारे क्या होंगे, कोलिनियर होंगे, कोई भी ट्रायंगल हो। और सेंट्रोइड जो होगा वो इन दोनों को 2:1 में डिवाइड भी करेगा इंटरनली, ठीक, इंटरनली। पहली बात तो ये तो बता चुके हैं। दूसरी बात, फॉर आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस में सेंट्रोइड, सरकम सेंटर, आर्थो सेंटर एंड इन सेंटर, इसमें कि चारों के चारों कोलिनियर हो गए भाई साहब, ठीक है। क्या हो गया इसमें, सेंट्रोइड भी, G भी, सरकम सेंटर O भी, आर्थो सेंटर H, इन सेंटर I,
देखो राइट एंगल में क्या था कि बस 3 थे कोलिनियर HGO, बट यहाँ पे HGOI तीनों चारों हो गए आइसोसेलेस ट्रायंगल में। ठीक, लर्न कर लेना। इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, सेंट्रॉइड, सर्कमसेंटर, आर्थोसेंटर एंड इन सेंटर आर कोन साइड। अच्छा देखो, कोन साइड और कोलिनियर में अंतर है। देखो भैया बताते हैं पहले यहाँ पे, एक मेरा अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल हुआ ना, इक्विलेटरल, जब देखो एक तुम्हें ट्रिक बताते हैं, इस तीनों पॉइंट को लर्न करने का ट्रिक बताते हैं जो मैंने किया था। क्या किया था मैंने, जब एक को साइड नहीं बराबर थी, एक भी साइड बराबर नहीं थी, कोई भी ट्रायंगल हो, हाँ, डिस्पाइट फ्रॉम कोई भी ट्रायंगल हो, ठीक है, जब कोई भी साइड बराबर नहीं थी तो मेरा बस HGO कोलिनियर थे, 3 पॉइंट कोलिनियर थे, 3 पॉइंट एक ही लाइन पे लाई कर रहे थे, तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे लाई कर रहे थे, H G और O। जब बस 2 साइड खाली बराबर हो गई तो चारों के चारों एक ही लाइन पे लाई करने लगे, 3 छोड़ो, चारों के चारों H G O I चारों लाई करने लगे। और जब तीनों साइड बराबर हो गई ना, तो ये एक ही लाइन पे लाइन छोड़ो, एक ही पॉइंट पे लाई करने लगे। अगर इस पॉइंट पे H है तो इसी पे G होगा, इसी पे O होगा, इसी पे I होगा। जब एक भी साइड नहीं बराबर थी तो बस 3 पॉइंट कोलिनियर थे, जब 2 साइड बस बराबर हुई तो चारों के चारों कोलिनियर हो गए, चारों के चारों पॉइंट। और जब 3 साइड बराबर हो गई, तीनों साइड, तो सब एक ही पॉइंट पे लाई कर गए। देखिए, देख रहे हो, जैसे जैसे के स्टेप बढ़ रहे हैं ये पॉइंट आपस में क्लोज होते जा रहे हैं। बस यही लर्न रखना, ठीक है, ये हमेशा लर्न रहेगा। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में अगर इसकी साइड A है तो H इक्वल टू G इक्वल टू O इक्वल टू I, ये होता है। सबके सब एक ही पॉइंट पे लाई करते हैं, सेंट्रॉइड, सर्कमसेंटर, आर्थोसेंटर एंड इन सेंटर कौन साइड कर जाते हैं। तो लर्न करने का तरीका भी पता चल गया। क्या, जब एक भी साइड बराबर नहीं थी तो HGO बस लाई कर रहे थे, और जब 2 साइड बराबर हुई तो चारों के चारों कोलिनियर हो गए, और जब सारी की तीनों साइड बराबर हुई तो कोलिनियरिटी तो छोड़ो, सब एक ही पॉइंट पे आ गए, ठीक है, क्लोज आते चले गए सब। तो ये बात आप नोट कर लो और लर्न करने का तरीका ऐसे दिमाग में रखो, ठीक है। नाउ राइट डाउन। एक क्वेश्चन है 2021 में आया था। क्या कहता है क्वेश्चन क्या कहता है भाई, कंसीडर ए ट्रायंगल, एक ट्रायंगल लो जिसकी वर्टिसेस ABC है। मैंने बताया ना, राइट एंगल ट्रायंगल पे 99% केस में क्वेश्चन आते हैं, तो वहीं पे देखा करो आप, ठीक है। तो पहली बात तो वर्टिसेस देखो क्या है, ये इनका लेंथ निकालो, AB BC और CA का। AB का लेंथ कितना आ जाएगा, 1 माइनस 1 प्लस 3 का स्क्वायर, यहाँ से निकालो 1 प्लस 3 का स्क्वायर, 1 माइनस 2, अरे यार क्या कर रहे हो, 3 और 9 माइनस 3 प्लस 6 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना जाएगा, पाइथागोरियन ट्रिपलेट लगा रहे हैं ना, ठीक है यार, क्या दिमाग खराब कर रहे हो। 1 प्लस 3 का स्क्वायर, 9 माइनस 3 इक्वल टू 6 का स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा, अंडर रूट 9 प्लस 36 कितना जाएगा, 9 से 15 45 आ जाएगा, अंडर रूट 45, ठीक है। स्क्वायर हटा दो आप, जब पाइथागोरियन ट्रिपलेट लगा रहे हो तो स्क्वायर क्यों लगाओगे। तो ये 45 आ जाएगा, ठीक। ये मेरा आ जाएगा AB, ठीक। BC कितना होगा बताओ, BC होगा इक्वल टू 45, यहाँ लिख दो। BC कितना होगा बताओ, 1 माइनस 3 माइनस 2, और माइनस 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, ठीक है। और यहाँ पे 9 माइनस 8 का स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 5 आ जाएगा, ठीक है। CA क्या हो जाएगा बताओ, CA का AB स्क्वायर, BC स्क्वायर और CA का स्क्वायर कितना हो जाएगा, CA यहाँ पे है तो 3 माइनस 2 5 का स्क्वायर 25, और 8 माइनस 3 5 का स्क्वायर 25, तो 50 आ गया।
45 5 एंड 50, ये है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। आप इसका स्क्वायर ये 40, ये देखो आप ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू सी ए स्क्वायर, 45 5 50 आ रहा है ना, तो ये राइट एंगल है, ठीक है। इतना करने इतनी एनर्जी लग गई, आई एम लिटिल बिट टायर्ड नाउ। देखो आप, तो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट, तो अब यहाँ पे एक राइट एंगल बन रहा है, ठीक है। अब अगर ये राइट ट्रायंगल बन रहा है तो राइट एंगल कहाँ पे होगा इसका, जो पॉइंट कॉमन हो बी पे, कॉमन पॉइंट पे होता है, ठीक है। और ये सी हो जाएगा। ए का कोऑर्डिनेट क्या है -2 3, बी का कोऑर्डिनेट क्या है 1 9, सी का क्या है 3 8, ठीक है। अब देखो आप, और आगे क्या कह रहे हैं, इफ अ लाइन एल पासिंग थ्रू अ सर्कल, अच्छा क्या बताओ, इसका आर्थो सेंटर ये हो जाएगा, पढ़ चुके हैं हम लोग, और सरकम सेंटर ये हो जाएगा, ठीक है। ये वाली लाइन ये हो जाएगा सरकम सेंटर। कह रहा है एक लाइन है जो सरकम सेंटर से पास हो रहा है इसके, और कहाँ जा रहा है, ट्रायंगल एबीसी के, बाइसेक्ट द लाइन बीसी, ओ बी है ना, ये बीसी को बाइसेक्ट कर रहा है। और क्या कह रहा है, एक लाइन है जो ओ से पास कर रहा है और बीसी को बाइसेक्ट कर रहा है, इसको ओ से पास कर रहा है, एल, ये एल है, ठीक। हाँ, और क्या कह रहा है, बीसी को बाइसेक्ट कर रहा है, और उसके बाद आगे जाके वो वाई एक्सिस पे इस पॉइंट पे कट कर रहा है, ठीक है। मान लो वाई एक्सिस कट किया इस पॉइंट पे, 0 अल्फा y2 पे कट कर रहा है। तो क्या पूछ रहे थे, द वैल्यू ऑफ रियल नंबर अल्फा, ठीक है। अल्फा की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, निकालते हैं। एक बात देखो आप, ये कोऑर्डिनेट हमको अल्फा, पहले बात तो इस लाइन का इक्वेशन निकालेंगे हम। इक्वेशन कैसे निकालेंगे, अब क्योंकि इसको बाइसेक्ट कर रहा है। अच्छा बताओ आप, एक बात बताओ मुझे, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा, ये जब इसको बाइसेक्ट कर रहा है तो इसका मिड पॉइंट हो जाएगा, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा, इसका मान लो m है, m हो जाएगा मेरा 3 + 1 4/2 तो 2 हो जाएगा, और 9 8 17 17/2 भाई साहब 17/2, ठीक है। अच्छा एक मिनट, परपेंडिकुलर भी है क्या, मैं देख लूँ, बाइसेक्ट द लाइन बीसी, बाइसेक्ट कर रहा है, ये परपेंडिकुलर भी हो सकता है, हाँ होगा ऑब्वियसली होगा, ठीक है। अब देखो आप, अब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहा है, तो इसका हमको पॉइंट तो मिल गया यहाँ पे, हमको चाहिए स्लोप। स्लोप कैसे निकलेगा, स्लोप हमारा निकलेगा, ये लाइन का स्लोप और इस लाइन का स्लोप क्या होता है आपस में, माइनस टाइम्स होता है ना, तो यहाँ से कुछ काम बन सकता है। इसका इस लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, बीसी का स्लोप ऑफ बीसी क्या हो जाएगा, 8 - 9 अपॉन 3 - 1 क्या हो जाएगा, -1/2। तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ बीसी इंटू स्लोप ऑफ एल इक्वल टू -1, तो स्लोप ऑफ एल क्या हो जाएगा, -1/2 उधर जाएगा, तो स्लोप ऑफ 2 हो जाएगा ना, इसका स्लोप 2 हो जाएगा, सिंपल। हमको स्लोप पता चल गया, और क्या पता चल गया, पॉइंट। तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा बताओ जरा आप, y - 17/2 इक्वल टू 2x - 2। अब देखो हमको ये पॉइंट इस पे लाई, अब देखो ये लाइन का इक्वेशन आ गया मेरा, पूरा नहीं सॉल्व करना है भाई, ये लाइन का इक्वेशन आ गया मेरा। इस पॉइंट पे ये पॉइंट जो है इस लाइन पे लाई कर रहा है, तो फिर पुट कर दो, इसको सेटिस्फाई करेगा, तो -17/2 इक्वल टू 2, और यहाँ पे x की वैल्यू, सॉरी x थोड़ी 0 है, सॉरी y थोड़ी 0 है, y 0 हो जाएगा, तो मेरी अल्फा की वैल्यू कैसे आएगी ना, -17/2 इक्वल टू -4, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, क्या आ जाएगा, फटाफट थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो α/2 इज इक्वल टू -4 + 17/2, -4 + 17/2, तो आ जाएगा आपका -8, यहाँ से क्या आ जाएगा -8 + 17, -8 + 17/2, तो 17 में से 7 गया 10, और यहाँ पे 9 बचेगा, 9/2, ठीक है। α/2 इज इक्वल टू 9/2 आ जाएगा, ठीक, 9/2 आई थिंक,
तो 2 से 2 कटेगा, अल्फा इज इक्वल टू 9 आ जाएगा। आई थिंक ये सही है, ठीक है। नाउ राइट डाउन now let us consider a question which was given in 2021 in a triangle PQR. The coordinate of the point P and Q are -2। अच्छा दो कोऑर्डिनेट दे दिया है, ठीक है। If the equation of the perpendicular bisector ऑफ पी आर, एक साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इज इतना है, ठीक है, इसका इक्वेशन दे दिया। देन द सेंटर ऑफ सर्कम सर्कल, देखो भैया सर्कम सेंटर और कुछ नहीं होता है, सर्कम सर्कल और कुछ नहीं होता है, सर्कम सेंटर ही होता है, ठीक है। तो बेसिकली क्या क्वेश्चन कह रहा है, एक मेरे पास ट्रायंगल है, ठीक, पी क्यू एंड आर, ठीक। पी क्यू का कोऑर्डिनेट कितना है, -2 एंड 4, आर का कितना है 4 एंड -2, ठीक। और क्या कह रहा है आगे, क्या कह रहा है, इफ द ठीक है, इफ द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, किसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, पी आर का, पी आर कहाँ पे है, यहाँ पे, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इक्वेशन दे दिया इन्होंने, ठीक है, ये दे दिया, क्या दिया ये, 2x - y + 2, 2x - y + 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। आई थिंक इट इज विजिबल नाउ। और क्या कह रहा है, ठीक है। अच्छा ये सर्कम सेंटर होगा, सर्कम सेंटर होगा तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो वो भी तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, सर्कम सेंटर भी तो साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। पूछ क्या रहा है हमसे, देखें, देन द सेंटर ऑफ द सर्कम सेंटर इज, ठीक है, एक और सर्कम सेंटर ड्रा कर लो आप, ठीक है, इसका इस पे ड्रा कर लो आप, ऐसे ऐसे, ठीक। तो यही तो होता है सर्कम सेंटर, जो साइड को जो है परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करे, ठीक, वो होता है सर्कम सेंटर, उसी को सर्कम सर्कल इन्होंने बोल दिया। तो बेसिकली मुझसे सर्कम सर्कल पूछ रहा है, ये कोऑर्डिनेट पूछ रहा है, ठीक है, ओ ये पूछ रहा है ये, ठीक, मुझसे ये पूछा जा रहा है, कैसे निकलेगा ये, देखो मुझे चाहिए इस लाइन का इक्वेशन, इसको मान लो L, इस लाइन का इक्वेशन तो मुझे पता है, इसका L का इक्वेशन चाहिए, तो दोनों को सॉल्व करके हम इस जो इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा वो मेरा सर्कम सर्कल होगा, ठीक है, या फिर सर्कम सेंटर होगा। तो इसका इक्वेशन कैसे निकलेगा आप बताओ, सिंपल है भाई, इसका कोऑर्डिनेट पता है, इसका कोऑर्डिनेट पता है, इसको मान लो m, बीच वाले कोऑर्डिनेट को मान लो m, m का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा आप बताओ, मिड पॉइंट फार्मूला, -2 4 तो हो जाएगा आपका 4 - 2 2 2/2 1, और ये हो जाएगा 4 -2 2, ये हो जाएगा 4, ये भी 1 हो जाएगा, तो m का कोऑर्डिनेट आ जाएगा 1 1, ठीक। हमको इस लाइन पे एक पॉइंट तो पता चल गया, अब हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए इसका स्लोप, ठीक है भैया, ये इसके परपेंडिकुलर है, L इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू, तो इससे क्या देगा ये, इसका स्लोप और इसका स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा, -1, तो पी क्यू का स्लोप निकाल लो ना आप, एम पी क्यू क्या आ जाएगा, y2 - y1 x2 - x1 करो, तो यहाँ से आ जाएगा -2 - 4 अपॉन 4 + 2 हो जाएगा ना, ये क्या हो जाएगा -6 अपॉन 6, तो ये आ जाएगा आपका -1, ठीक है। अच्छा दोनों लाइन परपेंडिकुलर हैं, तो स्लोप ऑफ पी क्यू एंड स्लोप ऑफ एल इक्वल टू -1, स्लोप ऑफ पी क्यू है आपका -1, तो स्लोप ऑफ एल क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा ना। स्लोप पता चल गया मुझे इस लाइन का, और पॉइंट पता चल गया, तो इक्वेशन तो आसानी से निकाल ही सकते हैं, क्या आ जाएगा इक्वेशन आप बताओ, y माइनस थोड़ा बड़ा लिखते हैं, y - 1 इक्वल टू स्लोप x - 1, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, सॉल्व करो इसको, -1 - 1 कैंसिल, y इज इक्वल टू x, बेसिकली ये लाइन है y इज इक्वल टू x, ये वाली लाइन है। अब ये लाइन है y इज इक्वल टू x, ये लाइन है दिस, इन दोनों को सॉल्व करो आप, तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल के आएगा, क्या हो जाएगा इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो, इसमें y इक्वल टू x पुट कर दो ना, तो 2x - x + 2 इज इक्वल टू 0,
तो क्या आ जाएगा 2x माइनस एक्स, एक्स इक्वल टू -2 और y इक्वल टू -2 आ जाएगा। तो बेसिकली जो मेरा सर्कम सर्कल होगा तो वो मेरा o क्या हो जाएगा -2 एंड -2, दिस पॉइंट इज -2 एंड -2। ठीक है, आई थिंक यही ऑप्शन था वो जो सही था। ठीक है, नाउ राइट डाउन। अब देखो आप, एक क्वेश्चन है जेईई में 2021 में है, कुछ था नहीं इस क्वेश्चन में, बस इसका क्या करना था मैं बताता हूँ। देखो आप क्या कह रहा है, लेट द tan अल्फा tan बीटा एंड tan गामा, अल्फा बीटा गामा यहाँ पे 2n-1 π/2 नहीं होगा, ऑब्वियसली नहीं होगा। क्योंकि क्यों नहीं होगा, क्योंकि इस वैल्यू पे tan की जो ग्राफ होता है ना वो जस्ट एसिम्प्टोटिकली टेंजेंट के हो जाता है। ठीक है, अपने मतलब ये ट्रिग्नोमेट्री में जो बच्चे पढ़े होंगे वो समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ये tan अल्फा tan बीटा एंड tan गामा जो है स्लोप है 3 सेगमेंट का, 3 लाइन सेगमेंट का, ओ ए ओ बी और सी। बना लेते हैं पहले। ठीक है, ग्राफ इसका बनाते हैं, मस्त ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, और ओ है मेरा ओरिजिन है। ठीक है, इतनी इतनी बात को हम पहले बना लेते हैं। ठीक है, ये मान लो मेरा ओ ए है, यहां से ये अल्फा एंगल बना रहा है तो इसका स्लोप हो जाएगा tan अल्फा, और ये है मेरा ओ बी और ये है मेरा ओ सी। ठीक ठीक, ये अल्फा है और ये बीटा है और ये भैया गामा है। ठीक है, एक बात बताओ आप। ठीक, तो और ये मिलकर एक ट्रायंगल बना रहे हैं। ठीक है, इफ सर्कम सेंटर, यहाँ पे देखो जगह कम था तो मैंने सर्कम सेंटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, इसकी बात कर रहा है, ए बी सी ट्रायंगल की बात कर रहा है। ठीक, सर्कम सेंटर निकालने के लिए तो पहली बात इसके कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं। अच्छा आप मुझे एक बात बताओ, इसका स्लोप tan अल्फा tan बीटा एंड tan गामा एग्जाम में कैसे दिमाग लगाते हैं आप? स्लोप दिया है तो इसका यूज कैसे करना होता है, इसका यूज कैसे करेंगे? अच्छा आप एक बात बताओ, कोई बच्चा a को x1y1 मान ले और b को x2y2 और ये है मेरा ओरिजिन, तो वो ऐसे करेगा, या तो y1/x1 इक्वल टू tan अल्फा, ऐसे करेगा ना, क्योंकि स्लोप दिया है tan अल्फा इस लाइन का, ओ ए लाइन का स्लोप। बट अगर आप x1 y1 मानने के बजाय सोचो tan अल्फा कैसे आया होगा, कैसे आया होगा, यहाँ पे माने होगे आप cos अल्फा और sin अल्फा। अब निकालो इसका ओरिजिन से स्लोप, ओ ए का स्लोप क्या हो जाएगा एम ओ ए, ये मेरा ए है, एम ओ ए अब क्या हो जाएगा cos अल्फा अपन, ठीक है, sin अल्फा अपन cos अल्फा अपॉन cos अल्फा इक्वल टू tan अल्फा। देखो दिया भी है tan अल्फा, अब स्लोप आ भी रहा है ओ ए का tan अल्फा, तो आप cos अल्फा और sin अल्फा लो। तो कभी कभी ना क्वेश्चन में आप x1 y1 एकदम से अंधे होके ब्लाइंड होके मत बनाया करो, क्वेश्चन वहाँ पे टाइम भी लेगा और वो आपका किल भी करेगा टाइम और आप फिर किल हो जाओगे। तो आप cos अल्फा sin अल्फा लिखो, देखो और क्वेश्चन को किल करो। आपको नहीं किल होना है, यू हैव टू किल द क्वेश्चन। ठीक है, आप देखो, तो इसका कोऑर्डिनेट आप मान लो cos अल्फा और sin अल्फा। ठीक, और b का मान लो आप cos बीटा एंड sin बीटा, बिकॉज इट मेक द बीटा एंगल विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस, सॉरी x एक्सिस। तो ये हो जाएगा आपका cos बीटा एंड sin बीटा, और c हो जाएगा आपका cos गामा एंड sin गामा। देखो मैं cos sin इसलिए मान रहा हूं ना, क्योंकि जब मैं सेंट्रॉइड लिखूंगा तो मुझे बेसिकली इस टर्म की वैल्यू चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है, ओके, इफ सर्कम सेंटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी, इसका सर्कम सेंटर कोइंसाइड विद द ओरिजिन, तो एक अलग सा छोटा सा ग्राफ बनाते हैं। इसका इस ट्रायंगल का सर्कम सेंटर मान लो ओ है जो ओरिजिन के साथ कोइंसाइड कर गया। ठीक, और क्या कह रहा है, एंड इट्स आर्थोगोन आर्थो सेंटर लाइज ऑन वाई एक्सिस। ठीक है, मान लो इसका आर्थो सेंटर यहां कहीं लाई कर जाएगा। ठीक, तो
उसका आर्थो सेंटर हो जाएगा 0 कामा y समथिंग, ठीक है, आर्थो सेंटर। देन द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। सरकम सेंटर O पे लाई कर गया, ओरिजिन पे लाई कर गया, और आर्थो सेंटर मेरा y एक्सिस पे लाई कर गया। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आप एक प्रॉपर्टी लगाएंगे, मैंने बोला था ना इंपॉर्टेंट नोट में आप एक प्रॉपर्टी क्वेश्चन में लगाना मस्त। एक क्वेश्चन आया मस्त था, आप देखो, मुझे पता है ना आर्थो सेंटर, सरकम सेंटर एंड सेंट्रोइड एक ही पॉइंट, एक ही लाइन पे लाई करते हैं, मतलब वो कोलिनियर होते हैं। तो जी इन दोनों के बीच में लाई करेगा और इसको 2:1 के रेशियो में डिवाइड करेगा। बस मुझे इतना सा मतलब है, मुझे ये ए बी सी के कोऑर्डिनेट्स पता है, तो आराम से मैं इसका क्या निकाल सकता हूँ, इसका मैं सेंट्रोइड निकाल सकता हूँ। और इसका जो सेंट्रोइड होगा उसका एक्स कोऑर्डिनेट समथिंग 0 होगा कि नहीं होगा, बताओ आप। होगा, तो इसका सेंट्रोइड निकालो आप और उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 कर दो। इसका सेंट्रोइड तो आप निकाल ही सकते हो, ए कोऑर्डिनेट पता है, बी कोऑर्डिनेट पता है, सी कोऑर्डिनेट पता है। सेंट्रोइड निकालो, क्योंकि सेंट्रोइड इसका वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो सेंट्रोइड को 0 कर दो। ठीक है, तो मैंने क्या किया, पहली बात तो मैंने दिमाग लगा के इसके कोऑर्डिनेट को सेट कर दिया एबीसी के। ठीक, उसके बाद क्या किया, इन्होंने बोला था कि आर्थो सरकम सेंटर और आर्थो सेंटर दोनों, सरकम सेंटर तो ओरिजिन पे लाई कर रहा है, ओरिजिन पे ही है, और आर्थो सेंटर इसका वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है। तो ऑब्वियसली चूंकि सेंट्रोइड, आर्थो सेंटर एंड सरकम सेंटर एक ही लाइन पे लाई करते हैं, तो वो लाइन हो जाएगी वाई एक्सिस, तो सेंट्रोइड भी वाई एक्सिस पे लाई करेगा। और कोई पॉइंट अगर वाई एक्सिस पे लाई करता है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 होता है बस। सेंट्रोइड क्या हो जाएगा बताओ इसका, x1 प्लस y1 प्लस सॉरी cos अल्फा x1 प्लस x2 प्लस x3, cos अल्फा प्लस cos बीटा प्लस cos गामा अपान 3 एंड sin अल्फा प्लस sin बीटा प्लस sin गामा अपान 3। तो उसकी जरूरत लिखने की नहीं, क्योंकि हमें बस इसी को, इसकी वैल्यू निकालनी है। इसको आप उठा के 0 दिखा दो, दिखा सकते हैं 0। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, cos अल्फा cos बीटा प्लस cos गामा इज इक्वल टू 0। इतने की जरूरत है हमें बस। अब हम आएंगे इस पे, हमें चाहिए वैल्यू इसकी। ठीक है, अच्छा देखो क्या लिखा है, cos 3 अल्फा cos 3 बीटा cos 3 गामा। तो cos 3 थीटा का फार्मूला लगा दो, क्या होता है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, लगा दो धड़ धड़ धड़। ठीक है, ये समझ जाओगे ना मैंने कैसे लिखा। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ से 4 cos क्यूब अल्फा माइनस 3 cos अल्फा, ठीक, ये हो जाएगा, प्लस 4 cos क्यूब बीटा माइनस 3 cos बीटा। ठीक, यहाँ से क्या आ जाएगा, ओरिजिन को थोड़ा सा उधर कर दो, क्योंकि अभी अपने को जरूरत है इसकी। और इसका क्या हो जाएगा 4 cos क्यूब गामा माइनस 3 cos गामा अपॉन cos अल्फा cos बीटा cos गामा। ये बात सबको समझ में आई। मैं cos 3 थीटा का फार्मूला लगाया हूं। ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे आप देखो 4 cos क्यूब अल्फा, यहाँ से 4 अगर कॉमन ले लो आप, तो cos क्यूब अल्फा प्लस cos क्यूब बीटा प्लस cos क्यूब गामा, cos क्यूब अल्फा प्लस cos क्यूब बीटा प्लस cos क्यूब गामा। और यहाँ से -3 कॉमन लोगे आप, तो cos अल्फा प्लस cos बीटा प्लस cos गामा, उसकी वैल्यू तो 0 है, तो उसको लिखने की जरूरत ही नहीं है, अपॉन cos अल्फा cos बीटा cos गामा। ठीक है, अच्छा मुझे एक बात बताओ, मुझे ट्रिग्नोमेट्री का आइडेंटिटी याद आ रही है कि अगर ये क्वांटिटी 0 होती है तो cos क्यूब अल्फा cos क्यूब प्लस cos क्यूब बीटा प्लस cos क्यूब गामा इज इक्वल टू cos अल्फा cos बीटा cos गामा हो जाता है। तो इसको लिख सकते हैं हम 4 इंटू, एक मिनट, 4 इंटू, आई थिंक समथिंग इज मिस्टेक हो रहा है, कुछ मिस्टेक हो रहा है क्या, देखा जाए cos अल्फा प्लस cos बीटा प्लस cos गामा। ठीक है, ठीक है,
चलते हैं, देखो फिर से देख लेते हैं एक बार क्या गलती हो रही है, ठीक है। कॉस क्यूब अल्फा, कॉस क्यूब बीटा, कॉस क्यूब गामा, -3 कॉस अल्फा, -3 कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा। गलती कहाँ हो रही है भाई? अपॉन 3 होता है और ये ओरिजिन अप्लाई करता है, तो उसको मैंने ये ओरिजिन से इक्वेट करा दिया, तो हो गया 0 कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा। तो यहाँ से मेरा निकल के आएगा, हाँ अरे 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 अरे, सही तो है, मैं सही जा रहा हूँ, मैं फालतू में भटक गया। अगर cos अल्फा प्लस cos बीटा प्लस cos गामा इक्वल टू, मेरे दिमाग में एक बार ब्लाइंक स्पॉट आ गया था, जैसे मतलब एक ब्लैक सा आ जाता है दिमाग पे, सब कुछ आप भूल जाते हो, वो हो गया था 1 मिनट के लिए, होता है सबके साथ। मुझे होता तो मैंने सोचा कि मुझे सबसे होता है, तो बहुत लोग के होता है। 4 cos क्यूब अल्फा प्लस cos क्यूब बीटा प्लस cos क्यूब गामा अपॉन दिस है। तो अगर ये 0 होता है तो मुझे पता है cos क्यूब अल्फा प्लस cos क्यूब बीटा प्लस cos क्यूब गामा की वैल्यू हो जाती है 3 cos अल्फा cos बीटा cos गामा अपॉन cos अल्फा cos बीटा cos गामा। तो ये क्वांटिटी कट जाएगी, 4 × 12, इसकी वैल्यू आके निकल आएगी 12। तो ये आप लोगों को समझ में आया, ठीक है। बेसिकली ये था, कोऑर्डिनेट मानना था और ट्रिग्नोमेट्री की 2 आइडेंटिटी यूज करनी थी, एक तो यहाँ पे cos 3 थीटा की, और एक यहाँ पे अगर ये क्वांटिटी 0 है तो इसकी वैल्यू क्या होती है 3। हाँ, तो जेईई मेंस में आपको ट्रिग्नोमेट्री के यूज तो एकदम से ऐसे उंगली पे रखते हैं, उंगली पे नचाना होगा, ठीक है। नाउ आई एम एग्जॉस्टेड नाउ, ठीक है। तो आज के लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं, ठीक। हाँ, मैं चूँकि ऐसे मैं ठीक है, इसको एंड करते हैं वीडियो को। नाउ नेक्स्ट वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे, ठीक। नाउ राइट डाउन।